नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। दोस्तों, मुझे सुनने वाले, मुझसे प्यार करने वाले और मुझसे चिढ़ने वाले रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करने का आग्रह करते हैं। कभी कभी मैं अपने प्रशंसकों और विरोधियों के सुझाए विषयों पर भी चर्चा करता हूं, लेकिन मुझे हैरानी है कि किसी ने भी मुझसे इस साल की सबसे महंगी अनंत अंबानी की शादी पर बोलने का आग्रह नहीं किया। पर आज मैं खुद इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। धीरूभाई अंबानी के पौत्र अनंत अंबानी की शादी भारत में होने वाली शायद सबसे महंगी और विशेष शादी है। इस शादी में अनंत के पिता मुकेश अंबानी केवल आसमान के तारे तोड़कर नहीं ला पाए, अन्यथा धरती पर जितना कुछ संभव था उन्होंने कर दिखाया। मैं अंबानी परिवार से वर्षों से जुड़ा हूँ, हालांकि वे मुझे नहीं पहचानते। पहचानते होते तो मुझे भी अनंत की शादी का निमंत्रण पत्र भेजते। अंबानी परिवार ने अनंत की शादी पर जिस दरियादिली से पैसा खर्च किया है, उसे देखकर इस परिवार के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और बढ़ गई है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अनंत की शादी पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्ची मानते हैं। मैं इस खर्च को अंबानी परिवार का संवैधानिक और मौलिक अधिकार मानता हूं। अंबानी के बेटे की शादी में जो गया वो सौभाग्यशाली है, और जो नहीं जा सका वो शायद बदनसीब ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर शंकराचार्यों तक अनंत को शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देने पहुंचे। ये अनंत की किस्मत है कि वे उस परिवार में जन्मे हैं जिसने दुनिया को 22 साल पहले अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अनंत के दादा धीरूभाई अंबानी ने मात्र 500 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया, और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी के पास 12,370 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कोई 1,020 लाख करोड़ की संपत्ति है। ये अंबानियों का पुरुषार्थ है। वे आज दुनिया के बड़े से बड़े सितारों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। भारत की सत्ता और विपक्ष और जनता जनार्दन आखिर किस खेत की मूली है? उनकी मुट्ठी में देश की सत्ता, देश की अर्थव्यवस्था और देश की निरीह जनता है। अनंत की शादी की तस्वीरें देखकर जलने वालों की संख्या भी अंबानी की अकूत संपत्ति की तरह असंख्य है, लेकिन जलने वाले जलते रहे। अंबानी के ऊपर क्या असर होने वाला है? देश में प्रधानमंत्री से लेकर अंबानी का संतरी भी ये हिम्मत नहीं कर सकता कि वो अंबानी को धन का अमर्यादित प्रदर्शन करने से रोक सके। प्रतिकार की शक्ति नैतिकता से आती है, और दुर्भाग्य से यह शक्ति न हमारे राजनेताओं में है और न धार्मिक नेताओं में। वे सब लक्ष्मी के दरबार में चौकीदारों की तरह अपने सेंगोल लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर उपस्थित न होते तो शायद अंबानी परिवार उन्हें जाति से बाहर कर देता, और जाति से बाहर कोई होना नहीं चाहता, न प्रधानमंत्री और न शंकराचार्य। लक्ष्मी के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। मुझे तो लग रहा था कि जैसे अंबानी के बेटे की शादी में दुनिया के सारे अब्दुल्ला दीवाने हो रहे थे। अंबानी परिवार ने किस गवैये, किस नचैये को कितना धन दिया, इसकी खबरें चटकारे लेकर छापी दिखाई जा रही थी। अनंत और उनकी पत्नी राधिका के लहंगे से लेकर मेकअप तक के कसीदे काढ़े जा रहे हैं। इस नव दंपत्ति के साक्षात्कार ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे कि वे भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। ये वो देश है जिसमें आज भी लोग अपने बच्चों का विवाह करने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, लेकिन इस देश में ही अंबानी भी रहते हैं। उनके पास इतनी संपत्ति है कि वे यदि रोजाना 3 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो उन्हें अपनी संपत्ति खर्च करने के लिए कम से कम 932 साल 6 महीने चाहिए। यानी अंबानी की कम से कम 10 पीढ़ियां तो बिना हाथ हिलाए आनंद के साथ रह सकती हैं। दुनिया के हर देश में अपने अपने अंबानी हैं। पूंजीवादी देशों में तो अंबानियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में किसी का अंबानी होना एक अजूबा है। भारत में 500 रुपए की पूंजी से अरबों खरबों की पूंजी बनाने का करिश्मा यूं ही नहीं हो जाता। इस करिश्मे में वे तमाम संवैधानिक और असंवैधानिक शक्तियां भी बराबर से सहयोगी होती हैं, जिनके दर्शन आपने अनंत की शादी के प्रतिभोज में किए। मैं किसी का नाम लेकर किसी को लांछित नहीं कर सकता। किसी को लांछित करने का कोई कारण भी नहीं है।
ये एक परिवार का सुखद प्रसंग है। दुखद सिर्फ इतना है कि देश के प्रधानमंत्री हो या शंकराचार्य या विपक्ष के नेता उन गरीबों के बच्चों की शादियों में नहीं जाते जहां तड़क भड़क नहीं होती। गरीबों के यहाँ जाने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो अंबानियों के यहाँ न जाने से। प्रधानमंत्री जिन अंबानी के बेटे की शादी में शरीक हुए, उनके ऊपर पिछले महीने आम चुनाव के समय उन्होंने टेम्पो भर भर कर विपक्ष को रुपया देने का आरोप लगाया था। ईडी प्रेमी सरकार भी अंबानी के घर ईडी भेजने का साहस नहीं कर पाई। देश के एक सामान्य नागरिक और अंबानी परिवार के उपभोक्ता की हैसियत से मैं अनंत और राधिका के सुखद और उज्जवल जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हुए अनंत से आग्रह करूंगा कि जब उनके हाथ में अंबानी परिवार की सत्ता आए तो वे अपनी शादी में हुए धन के बेहुदा प्रदर्शन की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। प्रेरणा लेंगे उस गांधी परिवार से जिसने अपनी बेटी की शादी में मात्र 350 लोगों को आमंत्रित किया था। यद्यपि गांधी परिवार चाहता तो अंबानी से भी ज्यादा भीड़ भड़का चमक दमक कर सकता था। मुझे याद है कि प्रियंका की शादी में कांग्रेस के ही तमाम सांसदों को न्योता नहीं दिया गया था। हमारे माननीय के तो कोई बाल बच्चा है नहीं, इसलिए उनके ऊपर इस तरह की फिजूल खर्ची का कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने अपने मन की हसरत अपने शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया के तमाम लोगों को आमंत्रित कर पूरी कर ली थी। इन तमाम बातों का निचोड़ यह है कि भारत में अनंत जैसी शादियों पर प्रतिबंध की जरूरत है, क्योंकि आज भी देश में 80 करोड़ से ज्यादा जनता सरकार द्वारा मुहैया कराए जा रहे 5 किलो अन्न पर निर्भर है। अंबानी जैसी फजूल खर्ची इन गरीबों का अपमान है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश है। देश में यदि शादियों की फिजूल खर्ची रोकने के लिए कोई कानून प्रभावी नहीं है तो नए कानून बनाए जाए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इस तरह के फुअर धन प्रदर्शन से जुड़े आयोजनों में जाने से अपने आप को रोकें, अन्यथा देश में उल्टी गंगा हमेशा बहती रहेगी और हमारा संविधान टुकुर टुकुर ये सब देखता रहेगा। नमस्कार।